दिखता नहीं तकिया दोनों। अरे बाबा धीरे से। आउच। माय गॉड क्या एक्टिंग करती है। दिखानी तो पड़ेगी वरना माँ और पापा मुझे मुंबई ले जाएंगे। कमर में दर्द हो रहा है? नहीं। मेरे पास एक पिलो है जो कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी कोयल के लिए लेकर आता हूँ। माधवन, तुम कितना सोचते हो कोयल के बारे में। एक तुम ही तो हो जो उसका इतना ख्याल रखते हो। जाओ बेटा जल्दी से लेकर आओ। अरे पारो सुनो तो, क्यों ना हम कोयल को मुंबई ले चले? वहां भी तो डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट बेटर डॉक्टर्स। वहां ट्रीटमेंट करवा लेंगे। क्या सब कुछ कैसे मैनेज होगा? देखो अगली ट्रेन है, ले लेते हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। नहीं। अरे घोष बाबू आप क्या बात कर रहे हो? ये लड़की हिल भी नहीं सकती है और आप ट्रेवल की बात कर रहे हो। अगर पैर पे ज्यादा स्ट्रेस आया ना तो 6 महीने लग जाएंगे उसे रिकवर होते होते। बिल्कुल डॉक्टर करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितने पेन में दिखता नहीं तुमको? मेरे पेन का क्या? हाँ इसके पेन के चलते मेरा पेन तो गया ना। मैं सुनता नहीं मेरी बात को। मैं चलता हूँ। हाँ चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। कम। हाँ हाँ जाओ जाओ। बाय बाय बाय। क्या बाय? जब देखो जहाँ देखो फॉर्मेलिटी करती हो तुम मेरे साथ। डॉक्टर साहब को छोड़ के मैं आ रहा हूँ अपनी पारो के पास। जस्ट वेट। आइए। सॉरी सॉरी सॉरी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये देख। La 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 la। ओके मुझे लगता है माँ दुर्गा की कृपा है कि हम वापस लौट आए। माँ दुर्गा भी चाहती है कि कोयल और माधवन की जोड़ी बनी रहे। दुका दुका। मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? मैंने कब? क्या बात कर रहे हैं? झूठ बुलवाया मैंने? जानता हूँ आपने झूठ मूठ का फ्रैक्चर बता के अंदर प्लास्टर चेप दिया। उसके बदले मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ना डॉक्टर कि मैं आपकी बेटी के साथ डॉक्टर नहीं खेलूंगा। मतलब पेट पे नहीं लेके जाऊंगा। तुम मेरी बेटी के आसपास नहीं मंडराओगे। अरे साल में एक दिन तो मिलना पड़ेगा ना डॉक्टर। तभी राखी वाले दिन वो चलेगा। चलिए डॉक्टर। अब डायरेक्टर का फोन आएगा तो हम क्या कहेंगे? अरे पापा हम उन्हें बता देंगे ना कि कोयल के साथ क्या हुआ है। और हाँ ये भी पूछ लेंगे कि अगली बार कब आ सकते हैं हम। अंकल जी कोयल 5-6 महीने तक उस पैर को कोई स्ट्रेस नहीं दे सकती। और फिल्मों में तो पता नहीं डांस स्टंट्स क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोयल वो सब कर पाएगी। और वैसे भी ऑडिशन तो कल है। कोयल कल पहुंच नहीं पाएगी। वो रोल किसी और को दे देंगे। वाकई बहुत बुरा हुआ हमारी कोयल के साथ। इतना बड़ा मौका हाथ लगा पर मुंह ना लगा। माधवन बेटा तुम कोयल को संभालो, उसका ख्याल रखो। देखो तो उसे कितना बुरा लग रहा है। और आप कान खोल कर सुन लीजिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। दरमिया 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 कुछ तो है तेरे मेरे। नहीं जाना तो ना जाओ, मुझे क्या? वही मेरी बात भी तो सुने। हर आदमी मेरे बारे में सोच रहा है। हर आदमी वही तो मेरे बारे में सोच रहा है। गुस्सा आ रहा है सब पे। माँ दुर्गे, घोष बाबू, तुम तो गए काम से, पूरे के पूरे गए। कल 9 बजे पहुंच जाना ऑफिस। फिर से शुरू कर देना जिसमें तुम बहुत माहिर हो। चापलूसी। गोलमाल गोलमाल। मैडम जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। घोष बाबू। हाँ? मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए। मुझे लगता है हमें ये नौकरी इन्हें वापस दे देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पारू तुमने बात की क्या वेंकट भाई साहब से कोयल और माधवन के रिश्ते के बारे में? वो माधवन भी बड़ा पसंद करता है कोयल को। तुमको कैसे मालूम? जब मैं ये लेप बना रही थी ना तो मुझे आदमी का ऑयल चाहिए था। मैंने राज को बोला जा भाई बाजार और लेके आ तेल। पर तुझे तो पता है ना निखट्टू का, कुछ नहीं लेके आया। और ये माधवन उस टाइम पे राज से मिलने आया हुआ था। वो शहर के बाहर दुकान है ना जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, वहां से लेके आया ऑयल पढ़ाई छोड़ के। इसके लिए कोयल के लिए ही ना।
माधवन ना खरा सोना है, सोना। मेरे राज जैसा नहीं है, वो तो किसी काम का नहीं है। लगता है हमेशा की तरह मेरी तारीफ हो रही है। तो मौका दे तो। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिलके आता हूँ, प्रोवाइडेड मेरी प्यारी प्यारी पुच्ची पुच्ची पारो परमिशन दे दे तो। ठीक है, जाओ। हाय राज। कमाल करती हो यार तुम भी। यहाँ पहले तो मैडम महंगी थी, अब आंखें एक्सीडेंट के बाद पीछे फिट हो गई है क्या? I mean, बिना पलटी मारी पता चल गया था राज इज हियर। क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। ओह हेलो मैडम, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं होता। और अगर मैं नहीं आता तो? तुम्हें तो यही आना था। वैसे माँ ने तुम्हें अंदर आने दिया, मैं तो इस बात से इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, तो मेरे आने पर कॉन्फिडेंस है तुम्हें, पर मेरे चार्म पे नहीं। और वो पारो को पटाना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का पूछो क्यों? मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ इसलिए मेरी जान। वेरी फनी। अरे एक्चुअली फनी यार। यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे नाटक और कितने दिन करना पड़ेगा। भाई तो तुमने इस डॉक्टर को कैसे बताया? डॉक्टर के साथ मैंने सेटिंग कर ली कि उसकी बेटी के साथ सेटिंग नहीं करूंगा। सब अपने आप सेट हो गया, नो मोर डेट्स। ओहो, मतलब तुमने उस मिस तनुश्री दास गुप्ता के साथ अपनी डेट को प्लान कर दी? हेलो, तुम तनु को कैसे जानती हो? मैंने उसे देखा है, इनफैक्ट मिली भी हूँ। कब? और जब से वो तुम्हारे पीछे पड़ी है तब से तुम्हें उसे और अच्छे से जानती हूँ। तुम ये कैसे जानती हो कि तनु का मनु मैं हूँ? मेरा फोन टैप किया गया, नोटी गर्ल। मैं क्यों तुम्हारा फोन टैप करूंगी? मुझे सब पता है। सब पता है मतलब? मैं तो बस उस दिन के लिए रुकी हूँ जब ये सब खत्म हो जाएगा। ओह मेरी लंगड़ी मैडम, तू रुक मत, तू चलती बन उठ, क्योंकि मेरे सिलसिले तो चलते रहेंगे और मेरे कांड कभी खत्म नहीं होंगे। आज मुझे रोकने के लिए तुम उस मिस तनु को छोड़ सकते हो, तो कल मेरे लिए तुम बाकी सबको भी छोड़ दोगे। तो राज कपूर कभी किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। उस तन्नू का मन्नू बनने का मूड नहीं था मेरा, इसीलिए आउट हो गया। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। संजू को तुमने इतना सड़ा हुआ फोन इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हें उसके नाम की 25,000 की एफडी बनवानी थी, क्योंकि तुम जानते थे कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं। यही था ना तुम्हारा रक्षाबंधन का गिफ्ट? तुम्हारा प्यार समझने वाला है, जताने वाला नहीं। सिनसिनाटी बुबला उड़न झू जो मन में आए बोले जा रही है। अरे मैडम, उस डायरेक्टर को बोल तेरे को एक्टर नहीं राइटर बनाए। क्या लिखती है बाय गॉड, क्रिएटिव राइटिंग। यानी मिल्स एंड बून्स सब पानी कम चाय है। अगली DDLZ2 तू ही लिखने वाली है। इसी बात पे ले कैच। क्या आप तो लड़ेगी तो डॉक्टर हो गए। गंदा कर दिया पूरा। तुम्हारा बेटा मुझे बहुत तंग करता है और जब भी मेरी बेटी के साथ होता है मैं तो परेशान ही रहती हूँ। अगर मेरी भी बेटी होती ना तो मैं भी यही सोचती। कितना उसे समझाती हूँ, कितना डांटती हूँ, पर समझता ही नहीं। अब तुम उसे समझाओ। हेलो आंटी। हाय रोजी आंटी। हेलो पुत्र। आंटी मैं वो कोयल से मिलने आया था। हाँ हाँ, मिलकर आओ। ऐसा है, ओवर स्मार्ट बनना बंद कर, क्योंकि राज को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझी मेरी लंगड़ी? क्या यार? क्या हुआ कोयल, तुम ठीक तो हो ना? मैडी आई एम फाइन। वो बस प्लास्टर लगाया ना तो बहुत अनकंफर्टेबल है। इट्स इचिंग। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए भी एक ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ। मैडी सुन ना। ओह कमाल है ये भी। बेचारा मैडी। यार मुझे उससे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो माँ बाहर है, वरना मैं उसे सब सच सच बता देती। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? चिल, बता देंगे। बाहर सबको गोली दिया, वो तो अपना है, you'll understand। I hope so। डॉक्टर मुझे वो इचिंग के लिए दवाइयों की जरूरत है। किसके लिए? डॉक्टर कोयल के लिए। कल आपने उसका प्लास्टर किया था ना, पर उसको बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो मैंने उसके लिए ऑइंटमेंट ले लिया है। अगर आप कोई मेडिसिन दे देते तो। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? दुनिया को बनाते हैं, कभी माँ बाप को बनाते हैं। कम से कम तुम्हें तो सच बताना चाहिए था। कोयल और राज के कहने पर मैंने झूठा प्लास्टर लगाया था। कोई पैर वैर नहीं टूटा, सब नाटक है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।